नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको अपनी सीएनजी काइगर कार की फुल टैंक वाली एवरेज को नाप कर दिखाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो जैसा आपने अभी देखा कि हम एक सफर पर निकल चुके हैं और हमने मीटर को भी 0 कर दिया है ताकि सही से एवरेज निकाली जा सके। लेकिन इनका क्या करें भाई, ये जब देखो हमसे सिर्फ कंप्लेंट ही करती रहती हैं। चलो इनको करने दीजिए कंप्लेंट। हम पहुंचते हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पर, जहां से हमें सीधा हरिद्वार की तरफ जाना है। और ये देखो अभी चले हैं नहीं कि शुभम बोलता है रुक जाओ जरा थंबनेल के लिए एक फोटो तो खींच लो। तो एक बेहतरीन थंबनेल के लिए फोटो खींचने के बाद अब बारी थी पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप को सिर्फ बाय करने की, क्योंकि हमने शुरू में ही सीएनजी फुल करवा ली थी। अब गाड़ी का टैंक तो फुल था लेकिन हमारा टैंक थोड़ा सा खाली हो रहा था। तो हमने मिसिस के हाथ के बने हुए गर्मा गर्म पकौड़े खाने के बाद जब उससे पूछा कि चाय कब मिलेगी, तो बोलती है थोड़ा आगे चलो तब मिलेगी। तो भाई चाय के लिए गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी और इस मेरठ एक्सप्रेसवे के टोल को पार भी करना पड़ेगा। तो लीजिए मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल पार कर चुके हैं हम और बाईपास से निकलते हुए होटल को देखते हुए चाय की चुस्की का इंतजार करते हुए अगले टोल को पार करने के बाद आखिरकार हमें चाय नसीब हो ही गई। लेकिन दोस्तों एक कहावत है ना कि ज्यादा देर करोगे तो भाई ठंडा ही खाना पड़ेगा। कुछ वही हाल हमारे साथ हुआ। बताओ खाओगे ठंडे हो गए। जी हाँ, टोस्ट तो ठंडे हो चुके थे लेकिन चाय अभी भी गर्मा गर्म थी। तो चाय की गर्मी से हमारे अंदर दोबारा से जोश आ गया और हमने अपनी गाड़ी के पैडल को दबा दिया और इसी दबाने के साथ लीजिए एक और टोल आ गया। लेकिन इस टोल का गम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस टोल के तुरंत बाद ही देवों की भूमि यानी उत्तराखंड में हमारा स्वागत हो चुका था। दूर कहीं पहाड़ बाहें फैलाए हमारा स्वागत कर रहे थे और हर की पौड़ी ये भी हमारा स्वागत कर रही थी। तो बस दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग के अंदर अपनी गाड़ी लगाने के बाद गंगा नदी को निहारते हुए हम और हमारी फैमिली अब निकल रही है हरिद्वार की उन दार्शनिक स्थलों का दर्शन करने के लिए, जहां पर आपको भी जरूर आना चाहिए। देखिए गंगा मैया का क्या नजारा दिख रहा है। जी हाँ, यही है हरिद्वार। अरे बाबा क्या भीड़ है, लेकिन ये भीड़ थोड़ा ही आगे बढ़ने पर एकदम गायब हो गई और यूं ही परिवार के साथ चलते चलते हम पहुंच गए धनुष ब्रिज और उसके बाद प्रसिद्ध क्लॉक टावर। और अब बारी है गंगा मैया को प्रणाम करके गंगा मैया में डुबकी लगाने की। तो ठंडा ठंडा पानी और उसके बाद गंगा मैया का आशीर्वाद मिलने के बाद अब बारी थी हमारी फैमिली की। तो भाई ये तो मुख्य धारा में जाके नहाने की कोशिश करने लगे और तभी नाक के अंदर पानी घुसने के बाद एक बार तो लगा कि जैसे इन्होंने हार मान ली, लेकिन अगले ही पल माँ और बेटा और बेटी सभी मुख्य धारा में जाके पूरी मस्ती करने लगे। और भाई चलिए अब आपको लेके चलते हैं माँ मनसा देवी के दर्शन कराने। तो यहाँ से निकलने के बाद मार्केट से गुजरते हुए जैसे ही हम मनसा देवी के मुख्य गेट पर पहुंचे, सामने था रोपवे का टिकट काउंटर। यहाँ से चारों की टिकट लेने के बाद अब बारी थी अपनी चेकिंग कराते हुए रोपवे के पॉइंट पर पहुंचना। लेकिन भाई पहली बार अपने सर के ऊपर से रोपवे को निकलते हुए देखने का रोमांच ही अलग होता है। खैर अब बारी थी इस रोमांच में थोड़ा सा और तड़का लगाने की, इसलिए हम भी रोपवे की ट्रॉली के अंदर बैठ गए। और बैठने के बाद जैसे ही ट्रॉली ऊपर चढ़ने लगी, ऐसा लगा जैसे अनीता जी की तो सांसें भी ऊपर जा रही हैं। देखिए और गौर करिए अनीता जी के चेहरे पर, कैसे इनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं और ये बोल रहे हैं मुझे किसी तरीके से इससे उतार दो। लास्ट में 5 मिनट की राइड करने के बाद आखिरकार हम उतर ही गए और यहाँ पर अपने जूते जो पॉलिश करने के बाद प्रसाद लेने के बाद सीधा पहुँच गए माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। वहाँ हवन कुंड की अग्नि से अपने आप को शुद्ध करते हुए आखिरकार माँ मनसा देवी के दर्शन करने के बाद अब बारी थी वापसी नीचे की। तो बस नीचे पहुँचते ही सबके पेट में चूहे कूदने लगे। तो चूहों को मारने के लिए हमें इस होटल में बैठना ही पड़ा। और सबसे पहले आप देखो अनीता जी तो लिपस्टिक ही खा रही हैं और वो भी छुप छुप के। अब चलिए इनको लिपस्टिक खाने देते हैं, हम तो कुछ खाना पीना खाते हैं। तो खाना पीना खाने के बाद मार्केट से थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद थोड़ी और कुल्फी खाने के बाद अब बारी थी वापसी की। तो वहाँ से हर की पैड़ी पर पहुंचकर भोलेनाथ के बिल्कुल पास बैठ गए। भोलेनाथ से कुछ आपकी कुछ अपनी कुछ इस संसार की बातें करने के बाद चलिए अब निकलते हैं सीधा पार्किंग की तरफ। पार्किंग तो बिल्कुल खाली हो चुकी है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी पीने वाली बोतलें खाली हो चुकी हैं। तो पानी की पीने की बोतलों को दोबारा से रिफिल करने के बाद भाई ये देखो ये वो 12 किलो का सीएनजी का सिलेंडर जिसकी आज हम एवरेज नाप रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस पार्किंग से बाहर निकलते हैं और भाई पार्किंग का चार्ट ये सामने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। सामने सूरज देवता को देखो भाई क्या चमक रहे हैं, लेकिन उसी चमक के साथ हमें रुकना भी पड़ा क्योंकि भयंकर वाला जाम हमें मिल चुका है। हम तो सोच रहे हैं ऐसे ही जाम मिलेगा तो भाई हमारी एवरेज का क्या होगा, लेकिन एवरेज को छोड़ो, उससे पहले एक चाय पी जाए। तो चाय का ऑर्डर देने के बाद जैसे ही हम अनीता जी की तरफ वापस आए, अनीता जी क्या बोलती हैं, ये गाड़ी इतनी गंदी हो गई इसे साफ कौन करेगा। अब भाई मेम साहब की बात तो माननी पड़ेगी हमें। और हाँ, हमें ऑर्डर देते देते भाई एक भजन भी गा रही थी, जरा इनका भजन सुनो।
चाय पीनी चाय पीनी है चाय पीनी है। और इनके भजन को तुरंत ही ऊपर वाले ने कबूल कर लिया और इनके साथ साथ हमें भी चाय पीने का मौका मिल गया। अब चाय पीने के बाद बारी थी वहां से वापसी दिल्ली करने की। तो हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था और सीएनजी हमने देखी तो अभी भी 1 पॉइंट बची हुई थी। अब से दोस्तों हमारा सारा फोकस सीएनजी पे ही रहेगा। जी हाँ, लगभग 250 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद और आगे जाने के बाद दोबारा मीटर देखा तो 300 के आसपास गाड़ी चल चुकी थी। अब भाई ये काइगर कार है या सीएनजी बचाने वाली मशीन? तभी अंधेरा हो गया और अंधेरे में तुरंत ही टी 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 की आवाज ने हमें ये बता दिया कि सीएनजी अब खत्म हो चुकी है। तो आपको भी मैं मीटर दिखाता हूँ, ये देखिए 331 किलोमीटर पर हमारा पूरा टैंक खत्म हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक टैंक में कोई गाड़ी 331 किलोमीटर चली जाए। जी हाँ, विश्वास करने लायक बात तो नहीं है, लेकिन क्या करें, विश्वास करना ही पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, इस पूरी ट्रिप के अंदर हमने एसी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, सीएनजी फुल करवा लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से सीएनजी काइगर तैयार है फुल होकर एक नए सफर पे जाने के लिए। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये हरिद्वार का सफर भाई बहुत अच्छा रहा। सीएनजी की भी जांच हो गई कि सीएनजी की एवरेज बहुत अच्छी आ रही है। चलिए इस हरिद्वार टूर को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी से कहते हैं कि फिर मिलेंगे किसी नए टूर पर, किसी नए सफर पर, कुछ नया दिखाते हुए।